वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं सीसीएनए, जो कि आप लोगों की इजीएलिटी के लिए हम लेके आए हैं हिंदी में। राइट। आज का हमारा टॉपिक है स्विचिंग। तो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द स्विचिंग एंड स्विचेस। राइट। सो फर्स्ट थिंग आती है, व्हाट इज द स्विचिंग। स्विचिंग से पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द स्विच। Switch means switch is a layer 2 device that is basically used to connect multiple devices with each other. मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने की जरूरत हमें क्यों होती है? तो जैसा हमने पढ़ा है कि अगर हमें कोई भी एक नेटवर्क बिल्ड करना है और हमारे पास दो कंप्यूटर है, अगर मेरे पास सिर्फ दो कंप्यूटर है, मैं उन कंप्यूटर को इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर सकता हूँ। सपोज एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है, तो आप इसको अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, इनका नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो इजीली आप इनको पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क यानी पॉइंट टू पॉइंट केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इस पीसी पर क्या होगा, एक एनआईसी कार्ड होगा, लैन इंटरफेस कार्ड होगा, और एक इस पर भी लैन इंटरफेस कार्ड होगा। दोनों के बीच एक हम कैट 5 केबल और यू कैन से कि कॉपर केबल लगा के इनको कनेक्ट कर सकते हैं। एक आईपी इस पीसी पर डिफाइन करेंगे, एक आईपी इस पीसी पर डिफाइन करेंगे और दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे। बट क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह से नेटवर्क ग्रो कर रहा है, उस कंडीशंस में हमें मोर देन टू कंप्यूटर्स अगर कनेक्ट करने हैं, तो हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने जैसा कि लास्ट की वीडियोस बेसिक ऑफ नेटवर्क्स में बताया कि जब हमें मोर देन टू डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करनी होती है, तो हमें एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस रिक्वायर्ड होती है। सेंट्रलाइज्ड डिवाइस मींस कि कोई एक डिवाइस होगी जो सेंट्रलाइज्ड होगी, और हमारी जो मशीन्स होंगी, यू कैन से हमारे पीसीज होंगे, हमारे लैपटॉप्स होंगे, हमारी एंड यूजर डिवाइसेस होंगी, वो उस डिवाइस से वायर्ड के थ्रू कनेक्ट होंगी। सपोज फॉर एग्जांपल, आपको कनेक्ट करना है चार पीसीस को और एक सर्वर को। तब आप क्या करेंगे, एक कोई सेंट्रलाइज्ड डिवाइस लेंगे, जैसे यहाँ पर है। ये सेंट्रलाइज्ड डिवाइस आपकी हब हो सकती है और आपका स्विच हो सकता है। ये पीसीज आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू और आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे। कम्युनिकेट कराने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हम बेसिक ऑफ नेटवर्क्स में पढ़ते हुए आए कि इस पर भी एक आईपी एड्रेस होगा, यहाँ पर भी एक आईपी एड्रेस होगा, इस पर भी एक आईपी एड्रेस होगा, इस पर भी एक आईपी एड्रेस होगा और इस पर भी, और ये आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वो है डिस्कसिंग अबाउट दिस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, कि ये जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, इसका नाम क्या है, ये कैसे ऑपरेट होती है, इसका फंक्शंस क्या है। करेक्ट। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है सॉरी, ये हमारी हब और स्विच। हब क्या होता है, हब हमने एक नेक्स्ट जो हमारी सीरीज आएगी उसमें आप हब के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। हब एक हमारी, कह सकते हो, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, जो आजकल हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग जो यूज करते हैं, वो यूज कर रहे हैं स्विच। स्विच क्या है, हम लोग जो बेसिकली पढ़ेंगे आज, वो किसके बारे में पढ़ेंगे, स्विच के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द स्विच। So what is the switch? Switch is a L2 device. What is the L2? L2 means होता है layer 2। यहाँ पर layer 2 का मतलब है OSI layer। जैसा आप लोगों ने पढ़ा कि OSI layer 2 डिवाइस है, तो OSI layer 2 क्या होता है, डाटा लिंक लेयर। राइट। तो हमें क्लियर हो गया कि स्विच क्या है। स्विच एक डाटा लिंक लेयर की डिवाइस है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड L2 डिवाइस। ओके। जब ये L2 डिवाइस है, तो किस तरह से ऑपरेट होगी, इट वर्क्स with the help of, or it works on layer 2 address, it works on layer 2 address। layer 2 address क्या होता है, मैक एड्रेस। ओके। क्योंकि ये एक लेयर 2 की डिवाइस है, तो काम भी कौन से एड्रेस पे करेगी, लेयर 2 एड्रेस पे। और लेयर 2 एड्रेस हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है कि हर एक एंड यूजर डिवाइस या हर एक नेटवर्क डिवाइस का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि 48 बिट का होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जिसको ओईएम या वेंडर मेंशन्ड होता है, वो हमारा मैक एड्रेस कहलाता है। सपोज अब ये क्या है, ये एक हमारा स्विच है। स्विच
जो कि लेयर 2 एड्रेस पर काम करेगा। अब लेयर 2 एड्रेस हमें पता चल गया कि लेयर 2 एड्रेस हमारे मैक एड्रेस को बोलते हैं। मैक एड्रेस हमेशा लेयर 2 पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। जब ये एक लेयर 2 डिवाइस है, डाटा लिंक लेयर पे काम करेगी, तो ये क्या बनाएगी? एक डेटाबेस बनाएगी। डेटाबेस किस तरह से? कि स्विच क्या करेगा? एक डेटाबेस मेंटेन करेगा और उस डेटाबेस में किसकी एंट्री रखेगा? उस डेटाबेस में एंट्री रखेगा अपने लेयर 2 एड्रेस की। लेयर 2 एड्रेस मीन्स कि ये एक टेबल बना लेगा इस तरह से और उस टेबल में क्या रखेगा? लेयर 2 के एड्रेस और उस टेबल को हम क्या बोलेंगे? मैक टेबल या मैक एड्रेस टेबल, क्योंकि लेयर 2 के एड्रेस को रखेगा और लेयर 2 के एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस। तो यहाँ पर जो टेबल बनेगी वो हमारी टेबल क्या कहलाएगी? मैक एड्रेस टेबल। तो फर्स्ट थिंग हमारी क्या क्लियर हो गई कि भाई स्विच एक लेयर 2 डिवाइस है, लेयर 2 एड्रेस पे काम करेगी और जो ये डेटाबेस मेंटेन करेगा वो लेयर 2 डेटाबेस होगा, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस टेबल। अब इसने मैक एड्रेस टेबल इसके पास से आएगी कैसे? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमने राउटिंग की सीरीज पढ़ी थी। राउटिंग में हमने पढ़ा था राउटर, राइट? तो राउटर क्या है? एक L3 डिवाइस है जो हमेशा किस पे काम करता है? लेयर 3 एड्रेस पे काम करता है। लेयर 3 एड्रेस हमारा क्या होता है? आईपी। तो हमेशा राउटर किस पे डिसीजन लेता है? आईपी के बेस पे। और लेयर 3 आईपीज और नेटवर्क्स को मेंटेन करने के लिए वो एक टेबल बनाता है, दैट इज कॉल्ड राउटिंग टेबल। व्हाट? क्योंकि स्विच लेयर 2 डिवाइस है तो स्विच हमेशा किस पे काम करेगा? लेयर 2 एड्रेस पे। और लेयर 2 एड्रेस के लिए क्या बनाएगा? एक लेयर 2 टेबल, दैट इज कॉल्ड मैक टेबल। हमने पढ़ा था राउटर में राउटिंग टेबल क्या करता था? ये ऑटोमेटिक तो नोन नेटवर्क की राउटिंग रखता था, बट अननोन के लिए हमें राउटिंग टेबल क्या करनी पड़ती थी? बिल्ड करनी पड़ती थी, कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी, राइट? बट यहाँ पर हमें कभी भी मैक एड्रेस टेबल मेंटेन हमें मैनुअल कॉन्फ़िगर नहीं करनी। ये स्विच ऑटोमेटिक अपनी मैक टेबल में एंट्रीज जनरेट करता है। अब कैसे जनरेट करता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जब कभी भी जैसे हर एक फ्रेम जो आएगा, जब कभी सपोज ये आपका पीसी है, ये पीसी 1 हो गया, ओके, ये पीसी 2 हो गया, ये पीसी 3 हो गया और ये पीसी 4 हो गया। अब इस पीसी पे एक मैक एड्रेस होगा, यानी कि इसका फिजिकल एड्रेस होगा। सपोज इसका एड्रेस है ए, ओके। अभी हम शॉर्ट में लिखते हैं, इसका एड्रेस हो गया सपोज फॉर एग्जांपल, इसका हो गया बी और वी, ओके। इसका मैक एड्रेस हो गया सी और सी और इसका मैक एड्रेस हो गया डी और डी, करेक्ट। अब ये जहां कनेक्टेड है उस पे एक पोर्ट का नंबर भी पड़ा होगा। ये जो चीज है ये स्विच के पोर्ट की डिटेल्स होगी कि पोर्ट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, ये पोर्ट 3 है और ये पोर्ट 4 है। अब जब कभी भी फर्स्ट टाइम ये स्विच स्टार्ट होगा और जब हम इसकी मैक एड्रेस टेबल देखेंगे तो वो मैक एड्रेस टेबल इस तरह से ब्लैंक होगी, ओके। अब क्या है, इस पीसी पर कोई एक आईपी भी पड़ा हुआ है। ये पीसी क्या चाहता है कि पीसी 1 वांट टू कम्युनिकेट विद पीसी 3। पीसी 1 क्या करना चाहता है? पीसी 3 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। तो आप क्या करोगे? पिंग करोगे। किसको पिंग करोगे? पीसी ए से और पीसी सी को, या फिर आप कोई डेटा फॉरवर्ड करोगे या फिर किसी तरह का कम्युनिकेशन इनिशिएट करोगे। जैसे ही कम्युनिकेशन इनिशिएट होगा तो एक फ्रेम बनेगा, दैट इज कॉल्ड लेयर 2 फ्रेम। इस लेयर 2 फ्रेम में क्या होता है, जब हमने ओएसआई लेयर में पढ़ा था कि इस पर एक तो सोर्स का एड्रेस होता है और एक डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। सोर्स एड्रेस से मींस कि फ्रेम जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है और जा रहा है तो कहां जा रहा है। जैसे ये फ्रेम यहाँ से जनरेट होगा, इस पर जो सोर्स एड्रेस लेयर 2 सोर्स एड्रेस जाएगा वो इसका सेल्फ का मैक एड्रेस जाएगा। और इस पीसी 1 का मैक एड्रेस क्या है? ए। तो यहाँ सोर्स में क्या चला जाएगा? ए और ए, करेक्ट। अब इसको कम्युनिकेट किसके साथ करना है? पीसी 3 के साथ। तो डेस्टिनेशन में किसका आईपी लिखा होगा? पीसी 3 का, क्योंकि आप लोगों को डेस्टिनेशन मशीन्स के मैक नहीं पता होते, आपको क्या पता होता है? आईपी। अब ये फ्रेम कहाँ आ गया? मेरे स्विच के पास आ गया, ओके। अब स्विच ने देखा कि भाई पोर्ट नंबर 1 पर एक फ्रेम आया है जिसके सोर्स में एड्रेस लगा हुआ है ए। इसने बहुत इंटेलिजेंट तरीके से यहाँ पे तुरंत लिख दिया पोर्ट नंबर 1 और उसके आगे मैक की एंट्री कर दी ए, क्योंकि इस पोर्ट पर इसको जो मैक रिसीव हुआ वो क्या हुआ? ए, यानी इसने एक टेबल बिल्ड कर दी। अब इसने इस फ्रेम को देखा कि इसको जाना कहाँ है? इस आईपी के पास जाना है, राइट। अब इस आईपी के अगेंस्ट
ये किस पोर्ट पर कनेक्टेड है। सपोज ये पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है और ये पोर्ट 3, कि ये किस पोर्ट पर कनेक्टेड है, इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसको इसका मैक भी नहीं पता है, डेस्टिनेशन का पीसी नंबर 3 का मैक नहीं पता है। तब ये क्या करेगा, एक प्रोटोकॉल यहाँ पर चलाएगा, दैट इज कॉल्ड आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या करता है, आर्प हमेशा यूज होता है टू कन्वर्ट द आईपी इनटू मैक। यहाँ पर हमें, क्योंकि स्विच है, स्विच कौन से एड्रेस पे काम करेगा, लेयर 2 एड्रेस पे, बट यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, आईपी। तो आर्प कन्वर्ट कर देगा इस आईपी को इनटू मैक एड्रेस। वो कैसे करता है देखो, जब कभी भी किसी मशीन को, किसी स्विच को इस तरह का फ्रेम मिलता है, उसे फ्रेम मिला कि मेरे पास ये डेस्टिनेशन आईपी आया है और मुझे इसका मैक पता करना है, तो ये स्विच क्या करेगा, यहां से एक एफ एफ क्या कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा, कि इस पोर्ट पे नहीं देगा, बाकी सब पे भेजेगा। हु इज हैविंग दिस आईपी, सपोज ये आईपी है 1.1.1.1, तो ये यहाँ पर एक क्या मैसेज भेजेगा, हु इज हैविंग 1.1.1, उसने यहाँ भी भेज दिया, यानी कि पूरे जो स्विच का नेटवर्क है उसमें भेज दिया, यानी कि पूरे स्विच पे भेज दिया, यानी ब्रॉडकास्ट कर दिया। करेक्ट। अब इस मशीन ने देखा कि भाई स्विच डिमांड कर रहा है, स्विच पूछ रहा है कि 1.1 1.1 आईपी किसका है, इसने कहा मेरा नहीं, तो ये कोई भी रिवर्ट नहीं करेगा। ओके, सेम पीसी नंबर 4 पे आईपी नहीं है, तो ये भी रिवर्ट नहीं करेगा। कौन रिवर्ट करेगा, पीसी नंबर 3। जब ये रिवर्ट करेगा तो इसका भी एक फ्रेम जनरेट होगा इस तरह से, और ये जब फ्रेम जनरेट करेगा तो उस फ्रेम में क्या होगा, एक सोर्स एड्रेस होगा और एक डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, और सोर्स एड्रेस में ये किसका मैक रखेगा, अपना मैक, और इसका मैक क्या है, सी सी, यानी कि इस वाले पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 3 पे जो सोर्स फ्रेम रिसीव हुआ फर्स्ट टाइम, उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, तो ये 3 के अगेंस्ट क्या लिख देगा, सी सी, यानी कि इसको पता चल गया कि मेरे पोर्ट नंबर 3 पर सीसी मैक एड्रेस है और इस आईपी के अगेंस्ट ये मैक लगा हुआ है। करेक्ट, इसको कितने मैक पता चल गए, दो। ऐसे इन केस जब कभी भी फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन कौन करेगा, वी जनरेट करेगा, तब इसका भी यहाँ से सोर्स में जाएगा और ये इसका भी डेटाबेस यहाँ मेंटेन कर लेगा। यहाँ क्या मेंटेन कर देगा, वी और बी। इस तरह से स्विच क्या करता है, अपनी मैक एड्रेस टेबल पॉपुलेट करता है। अब नेक्स्ट टाइम सपोज पीसी ए को कम्युनिकेशन करना है पीसी बी के साथ, तो इसको मैक सेंड करने के लिए आर्प की रिक्वेस्ट की रिक्वायर्ड नहीं होगी। यहाँ से कोई मशीन आएगी ए के पास, इसने कहा इसको जाना है बी के पास, बी का आईपी है 2.2.2.2, ये मैक पता करेगा और इसको पता चल गया कि वीवी नाम का जो मैक है मेरे पोर्ट नंबर 2 पे है, तो सीधे इस पैकेट को कहाँ भेजेगा, सारे पोर्ट्स पे ना भेज के, ब्रॉडकास्ट ना करके, किसके पास भेज देगा, पोर्ट पीसी नंबर बीवी के पास, या यू कैन से कि ये पोर्ट नंबर 2 के पास इसको भेज देगा। इस तरह से स्विच क्या करता है, अपनी मैक एड्रेस टेबल बिल्ड करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, कॉलिजन डोमेन, इसका काम होता है कॉलिजन डोमेन को ब्रेक करना। कॉलिजन डोमेन अब क्या होता है, कॉलिजन डोमेन से मतलब मींस होता है हमारा कि अगर कोई भी डिवाइस बैंडविड्थ को शेयर कर रही है, मींस मीडिया को शेयर कर रही है, तो वो उसका जो एरिया है, जितनी भी डिवाइस उस मीडिया को शेयर कर रही है, दोज आर इनटू अ सिंगल कॉलिजन डोमेन। अगर हम हब की बात करते हैं कि कोई भी हब है, सपोज ये एक हब डिवाइस है और यहाँ पर मेरे 4 पोर्ट है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हमारी 4 मशीन्स कनेक्टेड है। तो हब के केस में क्या होता है कि हब में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सब इस मीडिया को शेयर करती हैं, मींस सिंगल कोलिजन डोमेन होता है। सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब होता है कि ये हब है, हब पे जो ये मीडिया है, जो बैंडविड्थ है, इस पर एक टाइम पे एक ही मशीन कम्युनिकेट कर सकती है, क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं। सपोज इस मशीन ने अगर कोई डाटा सेंड किया यहाँ पर, तो ये मीडिया बिजी है, उस टाइम पे ना तो ये पोर्ट कुछ कम्युनिकेशन कर सकता है, ना ये कर सकता है, ना ये कर सकता है, यानी कि इनका जो कोलिजन डोमेन हुआ वो एक सिंगल कोलिजन डोमेन हुआ। किसके केस में, ये केस है हब का। अब अगर हम बात करते हैं स्विच की, स्विच के साथ ऐसा नहीं होता। स्विच में क्या होता है, कोलिजन डोमेन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पोर्ट्स, जितने भी हमारे स्विच पे पोर्ट्स होंगे उतने ही उसके कोलिजन डोमेन होंगे, मींस कि स्विच का हर एक पोर्ट इंडिविजुअली अपनी बैंडविड्थ रखता है, दूसरा पोर्ट उसके साथ वो बैंडविड्थ शेयर नहीं करता। सपोज ये आपका 24 पोर्ट का स्विच है, तो इसमें कोलिजन डोमेन भी 24 होंगे। अगर इस पर कोई भी मशीन कनेक्टेड है
इस स्विच पे कोई मशीन कनेक्टेड है, इस स्विच पे कोई मशीन कनेक्टेड है। ये दोनों मशीन अपनी ये बैंडविड्थ शेयर नहीं कर रहे हैं। सेम टाइम में ये पीसी भी कम्युनिकेट कर सकता है और सेम टाइम में ये पीसी भी कम्युनिकेट कर सकता है। दैट इज द रीजन आज के टाइम पे हम लोग हब को यूज नहीं करते, क्योंकि इससे स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। नेक्स्ट, अब हमारा क्या करता है, जो स्विच है वो पहले क्या करता है, एड्रेस लर्निंग। एड्रेस लर्निंग हमने पढ़ दी कि किस तरह से ऐड, फिर क्या करता है, फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग मींस जब इसके पास इस तरह से मैक एड्रेस टेबल बिल्ड हो जाती है और कोई भी सोर्स और डेस्टिनेशन से इसे कम्युनिकेट करना होता है, इसको पता है कि मुझे डेटा किस पोर्ट पर फॉरवर्ड करना है। उसके बाद आता है लूप अवॉइडेंस, लेयर टू लूप अवॉइडेंस। लेयर टू लूप अवॉइडेंस के लिए ये यूज करता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एसटीपी। ओके, नाउ हमने ये भी पढ़ लिया। अब कंसर्न क्या है कि कोलिजन डोमेन क्या है, ये हमारी समझ आ गया कि कोलिजन डोमेन कैसे काम करता है। अब एक वीडियो के थ्रू मैं आपको यहाँ पर इसके थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कोलिजन डोमेन काम करता है। सपोज ये आपका स्विच है और ये स्विच की क्या है, बैंडविड्थ, जो हमने यहाँ पर पढ़ी। इस बैंडविड्थ में इस तरह से लेन्स होती है, जैसे अगर आप रोड पे पढ़ते हो, ये एक सेपरेट लेन है, ये एक सेपरेट लेन है और ये एक सेपरेट लेन है। सही है? इसी तरह से ये स्विच की क्या है, मेमोरी है या बैंडविड्थ है, उस पर ये हमारे पोर्ट्स कनेक्टेड है, पोर्ट्स हैं उन पर पीसीज कनेक्टेड है। तो दैट मीन इन सबको एक सेपरेट लेन मिली हुई है, कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पोर्ट्स। जितने भी हमारे स्विच के ऊपर पोर्ट्स होंगे, उतने ही हमारे स्विच में क्या होंगे, कॉलिजन डोमेन। तो स्विच की अगर हम थ्योरी की बात करें बेसिकली, तो स्विच एक लेयर टू डिवाइस है, लेयर टू एड्रेस पे काम करती है, यानी कि मैक एड्रेस पे काम करती है, लेयर टू डेटाबेस बनाती है, दैट इज मैक एड्रेस टेबल। जब कभी भी कोई डिवाइस फर्स्ट टाइम कनेक्ट होती है, ये उसके सोर्स एड्रेस में जो मैक होता है उसको अपने रिकॉर्ड में बनाती है, और अननोन मैक एड्रेस के लिए आर प्रोटोकॉल जनरेट करती है, ब्रॉडकास्ट करती है और उसका रिकॉर्ड भी अपने पास बना लेती है। इस तरह से स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस के बेस पे कम्युनिकेशन करता है। अब हम लोग इस चीज को सीखते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू कि किस तरह से ये काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक स्विच है, स्विच पे हमने 3 मशीन कनेक्ट की हुई है, राइट। स्विच नंबर ए, सपोज पहली मशीन को मैं आईपी देता हूं, यहाँ जाते हैं, इसको आईपी मैंने दे दिया 10.1.1.1, इसको सब नेट मास्क दे दिया 255.255.0, राइट। सेम नेटवर्क में अभी गेटवे देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आईपी दे दिया 10.1.1.2, सब नेट मास्क हो गया। इसको आईपी दे दिया 10.1.1.3 और सब नेट मास्क दे दिया, करेक्ट। अब हम आते हैं स्विच के ऊपर। अगर मैं इस स्विच के ऊपर आता हूं, इनेबल में जाता हूं, करेक्ट, और मैं यहां पर कमांड चलाता हूं शो मैक एड्रेस टेबल। अगर मैं ये कमांड चलाता हूं शो मैक एड्रेस टेबल, तो यहां पर आप देखेंगे कि 3 मैक इसके पास एंट्री है, राइट। कौन कौन से मैक्स की एंट्री, जैसे मैंने पीसी पे डाला, यहां पर इसने एंट्री बना दी, किस किस की, पीसी नंबर 3, सॉरी पोर्ट नंबर 3 पर एक मैक एड्रेस आ गया, पोर्ट नंबर 2 पर एक मैक एड्रेस आ गया और पोर्ट नंबर 1 के ऊपर भी एक एड्रेस आ गया, करेक्ट। तो इस तरह से ये क्या बिल्ड कर लेता है, अपनी मैक एड्रेस टेबल को बिल्ड कर लेता है। अब जब कभी भी इनको कम्युनिकेशन करना होता है, तो ये किसके बेस पे डिसीजन लेगा, इस मैक एड्रेस के बेस पे क्या ले लेगा, डिसीजन ले लेगा। ओके, इस तरह से ये अपने नेटवर्क को क्या कर देता है, बिल्ड। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ नए पीसी, कुछ और पीसीज हम कनेक्ट करते हैं, तब कम्युनिकेशन कैसे करेगा, सेम प्रोसेस होगा, कुछ अलग प्रोसेस नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, एक मशीन और कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक मशीन और कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने ये मशीन कनेक्ट किया, जैसे ही इनेबल होंगी ये मशीन्स, हम देखेंगे कि स्विच की मैक एड्रेस टेबल पे कोई इम्पैक्ट आया या नहीं आया, करेक्ट। अभी भी 3 की एंट्री है, क्योंकि अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, ऑपरेशन होने में क्या ले रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे ही ऑपरेशनल होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखो अभी भी इस पर कोई भी मैक एड्रेस की एंट्री नहीं बढ़ी है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस मशीन के ऊपर अभी हमने कोई आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, क्योंकि कम्युनिकेशन कराने के लिए इसके ऊपर क्या चाहिए, एक आईपी। मैंने डाला 10.1.1.4 और इसको क्या दे दिया, एक सबनेट मास्क। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, गिरी। इसको भी मैंने क्या दे दिया, एक आईपी, क्या आईपी दे दिया, 10.1.1.4,
5 और क्या दे दिया इसका सबनेट मास्क। अब हम फिर से क्या देखते हैं इसकी मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल में दो पोर्ट आ गए, कौन कौन से, पोर्ट नंबर 4 और पोर्ट नंबर 5। अब सिर्फ कौन सा पोर्ट आया, पोर्ट नंबर 5। अब अगर आप देखोगे कि एक टाइम के बाद इसकी क्या है, सारी मैक एड्रेस टेबल चली गई। उसका रीजन, जो फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन हुआ था उस समय तो इसके पास मैक की डिटेल्स थी, बट अभी इसके पास मैक की डिटेल्स नहीं है। अब हम क्या कराते हैं, कम्युनिकेशन कराते हैं। कमांड यहां से क्या करते हैं, पिंग। किसको पिंग करते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, PC0 से पिंग कर रहा हूं सपोज PC2 को। ओके, PC2 का IP 10.1.1.3। रिप्लाई आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ होगा, जब इस पीसी ने कोई फ्रेम इनिशिएट किया, इसका मैक ये यहाँ पे स्टोर कर लेगा, फिर एक आर्प रिक्वेस्ट सभी पोर्ट्स को भेजेगा, आर्प की रिप्लाई यहाँ से आएगी 10.1.1.3 की, और इसकी एंट्री भी कर देगा। रिमेनिंग 3 पोर्ट्स का ऐसा कोई डेटाबेस नहीं होना चाहिए। देखते हैं सो मैक एड्रेस टेबल। देखो जो बताया था, इस समय इसके पास जो डेटाबेस है सिर्फ और सिर्फ कितनी मशीन्स का है, 3 का। कौन कौन सी मशीन, बाय डिफॉल्ट इसके पास कोई भी मैक एड्रेस में डेटाबेस नहीं था, क्योंकि कम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। अब इसने क्या किया कि जब आपने कम्युनिकेशन किया तो सोर्स में एड्रेस किसका रख लिया, इसका, और डेस्टिनेशन में आर्प के थ्रू अब क्या करते हैं, सपोज मैं पीसी 2 से और नेक्स्ट पीसी को कम्युनिकेट कराता हूँ, इसकी एंट्री भी आ जाएगी, पिंग 10.1.1.1 को करते हैं क्योंकि उसकी एंट्री ऑलरेडी है। तो अब हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पोर्ट नंबर 2 की मैक बनेगी, इन दोनों पोर्ट्स की कोई मैक नहीं बनेगी, क्योंकि उन पे कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। पोर्ट नंबर 1 2 3, फर्स्ट टाइम जब भी किसी पीसी पर कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, ये उसकी क्या कर लेगा, एंट्री रख लेगा 10.1.1.5। अब सभी पोर्ट्स की इसके पास क्या आ गई होगी, एंट्री। इस तरह से स्विच क्या करता है, अपनी मैक एड्रेस टेबल को बिल्ड करता है, राइट। अब इसके पास रिकॉर्ड है सारी मशीन्स का कि कौन से पोर्ट पर कौन सा मैक है। मैक एड्रेस टेबल में VLAN की इंफॉर्मेशन है, मैक एड्रेस की है, और पोर्ट की कि किस पोर्ट पर कौन सा मैक रिकॉर्डेड है। इन सबकी एंट्री इसने अपने पास रख रखी है। तो इस तरह की इस कमांड से हम क्या देख सकते हैं, सो मैक एड्रेस टेबल के थ्रू हम मैक की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब ये पीसी आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट। मींस आपने लेयर 2 का एक नेटवर्क बना दिया, 5 मशीन्स थी आपके पास, एक सेंट्रलाइज डिवाइस थी दैट इज लेयर 2 डिवाइस, उसके थ्रू ये आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। किस तरह से, स्विचिंग के थ्रू। और स्विचिंग किसके बेस पे काम कर रही है, मैक एड्रेस के बेस पे, राइट। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने जो लर्न किया वो स्विच को लर्न किया, लेयर 2 डिवाइस को लर्न किया। आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें हम लेयर 2 लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म यानी कि एसटीपी पढ़ेंगे, डीलैन यानी कि वर्चुअल लॉजिकल लैन पढ़ेंगे, और बीटीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।